कि स्कूल की तैयारी की जाए प्रदेश में। तो स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल की स्थिति क्या कुछ रहेगी, कैसी है स्कूल की स्थिति जहां पर नौनिहालों का भविष्य गढ़ा जाएगा, तो इसी को कितने तैयार। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रयास कर रही है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के मंदिरों का हाल बदहाल सा पड़ा हुआ है। बात करें सुवावसरा विधानसभा क्षेत्र के मकड़ावन गांव के प्राथमिक विद्यालय की, तो यहाँ बच्चे जान जोखिम में भी अधिक पुराना है, जो कि अब जर्जर हालात में है। स्कूल में करीब 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। ग्रामीणों ने कई बार इस जर्जर विद्यालय भवन को लेकर के जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया है, लेकिन ना ही जनप्रतिनिधियों और ना ही शिक्षा विभाग के अफसर। तो सैकड़ों बच्चे हादसों का शिकार हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग नींद की आगोश में है। तो आपको बता दें कि सुवासरा मंदसौर के ये स्कूल की हम बात कर रहे हैं, जहां स्कूल बदहाल है। सवाल ये है कि यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल। तो स्कूल कितने तैयार हैं, ये इसकी पड़ताल हम आज कर रहे हैं। सुवासरा का स्कूल ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर है, और ये लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए, इस बात की चिंता हमें है। इसलिए हम स्कूल कितने तैयार है, कितनी तैयारी से वो अब आने वाले जो नया सेशन है, जो नया शैक्षणिक सत्र है, इसके लिए कितने तैयार होकर के वो बच्चों का स्वागत करने वाले हैं, इसे देखते हुए दूसरा कि आपको बात बता दें तो यहाँ पर स्कूल बदहाल है। सवाल ये है कि अब यहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। थोड़ा सा ही दिन बचा हुआ है, आज की अगर बात कर ले जाए तो 12 है, लेकिन पर भी ऐसी कोई तैयारी नहीं देखी जा रही है कि जो वहां पर अव्यवस्थाएं हैं उसे वहां से दूर किया जाए और बच्चों के लिए अच्छा एक शैक्षणिक माहौल बनाया जाए। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि सुवासरा की ये तस्वीर है, स्कूल के तैयार हैं, आप ये देख पा रहे हैं, और नया सेशन है। हमें इसका डर है, यहाँ पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इसका ही हमें डर है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पढ़ने के लिए यहाँ पर नया स्कूल बनाया जाए। हमारे गांव का ये स्कूल है, कम से कम 70 साल पुराना स्कूल है। ये पूरा जर्जर हो, बच्चे पढ़ाई करते हैं। हमने इसको लेकर कई बार जिम्मेदार व्यक्तियों को अवगत कराया, फिर भी इसको लेकर कभी कहीं ध्यान नहीं दिया, और मतलब ये स्कूल कभी भी नीचे गिर सकता है। हम कंडीशन में है ही नहीं इस बिल्डिंग को नया स्वीकृत कराने की। शिक्षा विभाग ने एक नारा दिया था, सब पढ़े सब बढ़े, पर आखिर ऐसे स्कूल में ये स्कूल सुवासरा विधानसभा के मकड़ावन गांव में है, और ये लगभग 70 साल से भी पुराना हो चुका है, और इस स्कूल की जो स्थिति है काफी जर्जर अवस्था में ये स्कूल है। ये कभी भी गिर सकता है। एक बड़ा हाथ 100 से अधिक बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, और इस स्कूल की दुर्दशा जो है वो सुधारने को लेकर ग्रामीणों ने काफी प्रयास किए, पर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाते यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि तैयार नहीं है। वही बात की जाए स्कूली सत्र की, तो 8 दिन के बाद में यहाँ पर स्कूल सत्र शुरू होने वाला है। 15 जून से स्कूल खुलने वाले हैं, और यहाँ पर जब बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचेंगे तो किस स्थिति में यहाँ पढ़ेंगे, भय सा माहौल बना रहेगा। हुकुम सिंह, INA मंदसौर। तो हमारे साथ आपको बता दें कि इस मामले में ज्यादा
जानकारी देने के लिए हुकुम सिंह गरोड से जुड़ रहे हैं। पूरी की जा सके, इसे फिर से नए स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर बनाना पड़ेगा। क्या इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को है? क्या इसकी जानकारी वहां के जनप्रतिनिधियों को है कि ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर स्कूल पर आ पड़ी, नए सिरे से पड़ेगा और एक सप्ताह बचा हुआ है स्कूल में बच्चों के पहुंचने के लिए? जी देखिए, बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश सरकार एक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नया प्रयास यहाँ पर कर रही है। पर दूसरी ओर जो स्थिति है वो आपने जो ग्रामीण है वो काफी बार जनप्रतिनिधि और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको अवगत करा चुके हैं, पर यहाँ पर कोई भी अभी तक संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। वहीं 15 जून के तरह ऐसे स्कूलों में जब बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे तो उनकी क्या स्थिति बनेगी, जो अपन ने दर्शकों को INH न्यूज में दिखाया उसमें जो स्थिति है स्कूल की बदहाल स्थिति है वो दिखाई। और ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बच्चे जान जोखिम में डालकर वहां पर पढ़ने के लिए जाएंगे, कोई भी हादसा होता है तो उस हादसे का शिकारी बच्चे हो सकते हैं। जी, जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों ने भी कहा, और यहाँ पर उनके जो भवन है, स्कूल का जो भवन है वो अब ऐसा नहीं है कि उसका अगर जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए या जीर्णोद्धार करके उसमें कुछ मरम्मत करके उससे किसी तरीके से इस्तेमाल में लाया जाने वाला बनाया जा सके, लेकिन ऐसी स्थिति में वो है नहीं। तो जनप्रतिनिधि किया जा सकेगा कुछ दिनों के लिए जब तक यहाँ पर नया स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए। मेरी जो जनप्रतिनिधि है उनसे चर्चा हुई तो उनका कहना था कि हमारे संज्ञान में मामला है और जल्द ही इसको रिपेयर या नया ध्यान आकर्षित किसी का नहीं हुआ है, खाली जो बातें हैं वो ही निकल के सामने आई है। जिस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पर आपत्ति जताई है कि स्कूल कभी भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं 2 पाली में स्कूल लगता है या 1 पाली में स्कूल लगता है, और टीचर से किस तरीके की आपका संवाद हो पाया है कि किस तरीके से वो लोग आगे की क्लासेस लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं? हालांकि इसको कवर करने के लिए जब मैं वहां पहुंचा, जो बच्चे हैं और जो बच्चे में चर्चा हुई थी तो उनका कहना था कि 100 से अधिक बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ते हैं। प्राथमिक स्कूल भवन ये है और छोटे प्राथमिक शाला में पढ़ने का कहना था कि लगातार हम अवगत करा रहे हैं और यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो भी लगातार जिम्मेदारों को अवगत करा रहे हैं, पर फिर भी हमारी जो समस्या है इनका निदान नहीं हो पा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी। तो अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की लोरमी की। यहाँ भी शिक्षा विभाग ने नए सत्र की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन स्कूल पहुंची तो बिल्डिंग जर्जर हालात में मिली। कई ऐसे जो जर्जर हो चुके हैं, बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल करके पढ़ने को मजबूर है। वहीं कई ऐसे भी स्कूल हैं जहां एक बारिश के मौसम में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कहीं बच्चों के सिर पर पक्की छत नहीं है तो कहीं स्कूल तक पहुंचने का रास्ता ही दुर्गम है, जिससे अभिभावक खासे तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में हम आज मुंगेली जिले के लोरी विकासखंड क्षेत्र के ग्राम चंद्रड़ी में प्राथमिक शाला केंद्र के सामने खड़े हुए हैं। हम आपको प्राथमिक शाला केंद्र की स्थिति में नजर आ रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग ने तैयारियां तो शुरू कर दी है, लेकिन आज भी स्कूलों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। हम आपको कैमरा सहयोगी को बोलता हूँ कि दिखाया है ये सारी स्थिति किस तरह से है और किस तरह से यहाँ अभाव है, व्यवस्थाओं का अभाव है और बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में चारों तरफ स्कूल की हालत और बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था का स्थिति बदतर नजर आ रहा है। वहीं मुंगेली जिले के लोरी
विकासखंड क्षेत्र से हम आप यहाँ स्कूल की स्थिति खराब है और क्या क्या स्थितियाँ है बताइए। खराब समय क्या स्थिति है आपकी स्कूल है ना, मैं तो बात का बोल ही नहीं सकता। तीन बता ना जे स्कूल के पूरा बनाना चाहिए ना, बनना चाहिए और ये सब बच्चा मन के भविष्य सुधारना चाहिए। सुधारना चाहिए। हम सरोज जी से बात कर रहे थे, स्थानीय निवासी हैं वो चंदी ग्राम पंचायत के। उनका कहना है कि बच्चों का भविष्य में सुधार होना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, स्कूल का हाल अच्छा होना चाहिए जिससे वहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ सके और अपनी शिक्षा को। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता राहुल यादव के पास। राहुल, आपके पास पहुंच रहे हैं जहां पर बहुत सारी अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही है, बिल्कुल एक सप्ताह में शुरू होने वाला है। क्या कुछ तैयारी वहां पर हो चुकी है? कितनी अव्यवस्था दिखाई दे रही है? और शासन प्रशासन, वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के शिक्षक कितने जागरूक दिखाई दे रहे हैं आने वाले सत्र को लेकर? सकती है पीछे कैमरे में कि वहाँ जो स्कूल है उसका छत भी नहीं है, छत भी टूटा हुआ है। संज्ञान लेने के लिए हालांकि विभाग तैयारी तो शुरू कर दी है, शिक्षा सत्र तैयारी कर रही है। 15 जून से स्कूल का शुरुआत है, स्कूलें खुलनी है, लेकिन हाल आज भी आप धरातल में जाकर देखेंगे तो हाल बेहाल नजर आ रहा है। उसका सिर्फ यही कारण है कि स्कूल के नाम से फंड प्रोवाइड तो हो जा रहा है, फंड का इस्तेमाल अगर सही जगह पर नहीं हो पा रहा है तो शिक्षा विभाग ने जाकर के शिक्षा अधिकारी को इस बात की जानकारी दी गई है कि जो फंड ये स्कूल के लिए आ रहा है उसका इस्तेमाल सही तरीके से। देखिए पैसा आता है वो सीधा आरईएस को टेंडर दे दिया जाता है। ठेकेदार की लिपापोती और ठेकेदार की निष्क्रियता का ये सीधा सीधा परिणाम सामने आ रहा है कि ठेकेदारी तो कर रहे हैं लेकिन काम सही, ठेकेदार की लापरवाही है। 15 जून से स्कूल खुलना है, अभी तक स्कूल में कोई भी प्रकार का, कई स्कूलें ऐसी हैं जहाँ पे हाल बेहाल है स्कूलों का। जी बिल्कुल, यहाँ पर हाल बेहाल कीजिए कि स्थितियां दुरुस्त हो जाए। आइए आपको ले चलते हैं धमतरी। गर्मी की छुट्टियों के बाद छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन धमतरी जिले के स्थिति बेहद खराब है। जगह जगह दीवार में दरारें आ गई हैं, स्कूल में बैठने लायक भी नहीं है, कभी भी हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस स्कूल में 112 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद भी जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। पालकों ने बताया कि ग्राम पंचायत डोमा में शासकीय प्राथमिक शाला भवन करीब 60 साल पुराना है। बारिश में की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में धमतरी जिले के स्कूलों की क्या स्थिति है इसका हम एक रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त धमतरी जिले के मैं तहसील के डोमा गांव में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे और देख सकते हैं प्राथमिक शाला स्कूल में नजर आ रहा है, लेकिन सामने गेट में ताला बंद हुआ है। हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं और अंदर की स्थिति आपको दिखाते हैं कि स्कूल की हालत किस स्थिति में। अंदर जाने से यहाँ पे तो ताला जड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं अंदर जाएं और आपको तस्वीर दिखाते हैं। तो हम आखिरकार स्कूल के अंदर पहुंच गए हैं और आपको स्कूल की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। पहले यहाँ की स्कूल भवन को आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में अभी स्कूल है, और यहाँ कक्षा 6वीं 7वीं तक स्कूल यहाँ पे संचालित होती है। पहली से लेके कक्षा 7वीं तक संचालित आप देख सकते हैं कि आपको तस्वीर में देखने से ऐसा नहीं लगता कि यह स्कूल होगा, लेकिन देख सकते हैं कि नीचे जो फर्श है ये भी काफी जर्जर
हो चुकी है, दीवार की स्थिति भी काफी जर्जर हो चुकी है। लगन है तस्वीर दिखाते, आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह स्कूल की स्थिति है। तो 16 जुलाई को नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में जर्जर स्कूल कैसे पढ़ने के लिए पहुंचेंगे, यहाँ पे जान के भी खतरा है, कभी भी छत यहाँ से टूट सकता है। ये शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल है जो काफी जर्जर व पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। आगे और चलते हैं और देखते हैं आगे स्कूलों की और क्या स्थिति है और आपको भी दिखाते हैं। हमने आपको यहाँ पर बताई है और ये स्कूल 60 साल पुराना भी बताया जा रहा है। साहू इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मोहम्मद, आपके पास आ रहे हैं। आप स्कूल में जो मेकल पुराना स्कूल है काफी जर्जर हालात में है और वो जो वहाँ स्थिति दिखाई दी कि जो प्रांगण स्कूल के क्लासेस के बाहर का जो एक एरिया होता है वो भी वहाँ पर काफी जर्जर दिखाई दे रहा है। क्या इसी स्कूल में 16 तारीख से कक्षाएं लगने की तैयारी? जी देखिए, 16 जून से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन धमतरी जिले में ऐसा शिक्षा विभाग की कोई तैयारी हमको देखने को नहीं मिली है। हम दोनों काफी जर्जर स्थिति में दिखा और जो दीवारें हैं उसमें जगह जगह दरारें आ गई है, छत भी काफी जर्जर हो चुकी है, कभी भी वो टूट कर नीचे गिर सकता है। बारिश में तो स्थिति और खराब चलती। कुछ दिन पहले ही पाला सभी प्रबंधक और गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग किए हैं कि स्कूल भवन को तोड़ के और नहीं कुछ तैयारियां की गई है। वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि जिस स्कूल का हमने निरीक्षण किया वहाँ 115 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूलों की शुरुआत हो रही है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था क्या है, अव्यवस्था क्या है, उसके लिए INH की टीम हर स्कूलों में जाकर रही है। आगे बच्चे आएंगे उनके से पढ़ेंगे। बहुत सारे स्कूल दुर्ग जिले में जो है उनको आत्मान बना दिया गया, तो चमक गए आत्मान स्कूल के नाम से। बहुत सारे स्कूल गवर्नमेंट रह गए, जो गवर्नमेंट रह गए तो उनके आगे का तो साफ सफाई हो गया, चाक चौबंद हो गया, छुएंगे तो हो सकता है करंट हमको भी मार दो। लेकिन अगर पीछे की बात की जाए और ग्राउंड की बात की तो ऐसे लटके हुए तार हैं और ऐसे सीट नुमा जो छप्पर बने हुए और दीवारों का हाल देख लीजिए। कहीं अगर जोर से आंधी आ जाए, बारिश हो जाए तो बच्चे तो पढ़ते नहीं, गंदगी के बीच में बच्चे पढ़ेंगे और यहाँ पर आकर अपने जीवन को गढ़ेंगे। स्कूल या पढ़े पर जिंदगी ला गढ़े पर छत्तीसगढ़ शासन ने एक स्लोगन दिया था। वो स्लोगन सिर्फ दीवारों तक चरितार्थ होती है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल ग्राउंड पर हम लोग आते हैं तो उसका हाल बेहाल ही नजर आता है। वैसे पड़े हैं, जो छात्राएं हैं और छात्रों के बाथरूम तो टूटे ही हैं और वो आएंगे तो पढ़ाई के दौरान उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, अब तक इसको कोई बोलने वाला नहीं है। आत्मा स्कूलों को छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, जरूरत है और अंदरूनी तौर पे, ताकि बच्चे आकर यहाँ पर पढ़कर अपनी शिक्षा को ग्रहण करें और अपना भविष्य ठीक कर सके।
दुर्ग से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। आनंद ओझा हमारे साथ दुर्ग से सीधे जुड़े हुए हैं। तमाम अव्यवस्थाएं वहां पर, अव्यवस्थाओं के बीच में क्या लगता है स्कूल शुरू हो पाएगा एक सप्ताह में और बच्चे वहां पर पढ़ पाएंगे, अपना भविष्य गढ़ पाएंगे? मधुविता जी, दुर्ग में दौरान है या जो उनके जिम्मेदार हैं उन तक सामने ला रहा कि ताकि व्यवस्था को सुधार ले, सप्ताह भर है। बात की जाए स्कूल की शुरुआत की, तो स्कूल की शुरुआत होगी, तिलक लगाए जाएंगे, चंदन लगाए जाएंगे, बच्चों के आरती उतारी जाएंगी और उनको स्कूल में भेजा जाएगा। लेकिन बारिश में अगर किसी सप्ताह के दौरान सिर्फ एक संवेदना व्यक्त कर दी जाएगी या फिर ये कह दिया जाएगा कि हम सुधार दिया जाएगा। लेकिन समय रहते सरकारी स्कूलों में, जैसे प्राइवेट स्कूलों में चमक दमक किया जाता है, सुधार किया जाता है, वैसा किया नहीं जाता है। सिस्टम में इतनी खामी कर जाती है या फिर इतनी फाइलों को स्लो कर दिया जाता है ताकि वो जानबूझकर खामी लोग दिखा सके या देख सके, ऐसा छोड़ दिया था, ऐसा नजर या फिर समझ में दुर्ग में आ रहा है। जब वहां जिला मुख्यालय 8 किलोमीटर दूर में एक स्कूल का ये हाल है, तो बाकी अन्य ग्रामीण में जहां 20 से 25% स्कूल से अव्यवस्था के बीच में तो समझा सकता है। आज उनकी छत टपक रही है, सीट फूटे हुए हैं और बाथरूम का हाल आप देखा ही और लोगों ने आएंगे तो अपना भविष्य कैसे करेंगे और क्या आगे देश का और राज्य का नाम रखेंगे, ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है। बहुत जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आनंद नारायण ओझा आपका। यहाँ पर तो यहाँ पर स्कूलों में जो आने वाले सत्र के लिए 16 जून से तो चंदन से उनका स्वागत तो किया जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग से हमारी अपील है, हमारी अपील वो सारे जनप्रतिनिधियों से है जो वहां पर आसपास रहते हैं कि स्कूल खुलने पर बच्चों का स्वागत तो करें, लेकिन बच्चों के स्वागत के लिए वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए और वहां की डेट स्थिति है तो उसे सही कराया जाए ताकि भविष्य गढ़ा जाए, एक सुनहरा भविष्य गढ़ा जाए, किसी तरीके के हादसों का किसी कोई अंदेशा ना हो। तो आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।